हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारे पास न्यू टॉपिक है वर्क एंड वेजेस। टाइम एंड वर्क की हमने ऑलरेडी क्लासें कर चुके हैं। सिमिलरली टाइम एंड वर्क की तरह क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टाइम एंड वर्क में हमें डे पता किया था, इसमें हमें अमाउंट बतानी है ए और बी की कितनी कितनी होगी अलग अलग। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कहता है ए उसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में और सी उस कार्य को 36 दिन में कंप्लीट करता है। तो दे टुगेदर अमाउंट, तीनों वो कितने कमाते हैं 1,35,000 रुपीज वो कलेक्ट करते हैं वहां से। तो इसमें पूछा गया बी का हिस्सा पूछा जाए या सी का या अलग अलग, तीनों का अलग अलग कुछ। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ बी का हिस्सा पूछा गया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस? जैसे हमने एलसीएम लेके इनकी टोटल वर्क पता किया था, सिमिलरली टोटल अमाउंट पता कर लो कितनी होगी। कितना होगा इनका एलसीएम 72, और ये आपके पास कितने पे जाएगा 4 पे, और ये आपके पास 3 पे, और ये आपके पास 2 पे। गाइस यहाँ पे जो टाइम एंड वर्क के अंदर करते थे उसके अंदर ये टोटल वर्क कंप्लीट था, और यहाँ पे ये क्या आपकी टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बी का हिस्सा कितना है 4 रुपए, बी का हिस्सा कितना है 3 रुपए, और सी का हिस्सा कितना है 2 रुपए। तो गाइस हमारे पास यहाँ देखो क्या किया है, टोटल अमाउंट ऑफ कितनी है 1,35,000 रुपये। तो ये आपके पास ए का हिस्सा कितना आया, बी का हिस्सा कितना आया आपके पास, और सी का हिस्सा कितना है। ए का हिस्सा आपके पास कितना है 4, बी का हिस्सा कितना है 3, और सी का हिस्सा कितना है 2। तो टोटल हम आपके पास कितना हो गया, ये इनको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना 7 और 2 9। ये जो गिवन है आपके पास 135,000, ये किसकी वैल्यू है 9 की। 9 का वैल्यूज कितनी है आपके पास 1,35,000 रुपीज। क्वेश्चन में किसका हिस्सा पूछा गया बी का, तो बी की वैल्यू यानी कि हमें क्या बताना है 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 135,000 अपॉन 9 इंटू 3। तो यहां से सोल्व करेंगे तो कितने पे जाएगा ये आपके पास 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। तो बी का हिस्सा कितना आ गया आपके पास 15 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 रुपीज। ये तो था आपके पास बी का हिस्सा। अगर मानो आपसे क्वेश्चन के अंदर ए का हिस्सा पूछा जाए तो ए का हिस्सा कैसे कैलकुलेट करोगे, ये किसका बी का। तो ए का हिस्सा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यानी कि आपके पास 4 की वैल्यू पूछी गई है, तो कितना 135,000 अपॉन 9, बी का हिस्सा कितना 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मानो सी का पूछा जाए तो आप किससे मल्टीप्लाई करवाओगे 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा 135,000 अपॉन 9 इंटू 2 कितना 50, और ये कितना, तो बी ए का हिस्सा कितना आ जाएगा आपके पास 60,000 रुपये, और बी सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 30,000 रुपये। तो आपका आंसर सही है या चेक कर सकते हो, टोटल ऐड करो कितना आना चाहिए 135। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ बी की बात की गई थी, तो बी का हिस्सा कितना है ये। तो गाइस हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, गाइस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए उसी कार्य को कितने दिन में 18 दिन में, बी उस कार्य को। गाइस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए उस कार्य को 12 दिन में, बी उसको 18 दिन में, और सी उस कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करता है। तो टुगेदर अमाउंट कितनी 31,000 रुपीज कलेक्ट करते हैं। तो इसमें ए का हिस्सा पूछा गया था, जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें बी का हिस्सा पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है गाइस एग्जामिनर कौन क्या किसका हिस्सा पूछ रहा है आपसे। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था सिमिलरली वैसे ही हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा आपके पास 180। ये आपके पास यहाँ पे टोटल वर्क रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये आपके पास टोटल अमाउंट होगी इसकी। तो इसमें ए का हिस्सा कितना आ जाएगा आपके पास 15, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 6। तो यहाँ पे गाइस कितनी अमाउंट दी गई है, टोटल अमाउंट कितनी 31,000 रुपीज दी गई है। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे देखो ए का हिस्सा कितना है आपके पास 15 रुपए, बी का हिस्सा कितना है आपके पास 10 रुपीज, और सी को कितना मिलता है 6। तो ये जो हमारे पास की क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल अमाउंट फिर कितनी हो जाएगी 31। क्वेश्चन के अंदर किसका हिस्सा पूछा गया आपसे ए का,
तो ए का हिस्सा कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल अमाउंट यानी कि 31, ए का हिस्सा कितना 15 पूछी गई है वैल्यूज हमें। तो गाइस हमारे पास टोटल वैल्यू 31 की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 31,000 रुपीज है। हिस्सा किसका पूछा गया? ए, यानी कि आपसे 15 की वैल्यू पूछी गई है। तो 15 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो डिवाइड करेंगे, 31 से डिवाइड करेंगे और 15 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया आपके पास 1000, तो कितना 15,000। अगर मानो आपसे बी का हिस्सा पूछता तो फिर क्या करते आप? बी का हिस्सा के लिए आपने क्या करना था? 31,000 अपॉन 31, बी के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? ये 10,000 रुपीज, ये हमारे पास बी का हिस्सा। सी का हिस्सा आप 6 से मल्टीप्लाई करवा लेना, उसका 6,000 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। गाइस इसका थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है? ए उस कार्य को 36 डे के अंदर, बी उस कार्य को 48 डेज के अंदर, ए और बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में? 18 डेज के अंदर। हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, उनमें था अलग अलग, ए बी सी अलग, तीनों की अलग अलग थी। इसमें क्या किया? 2 तो अलग अलग डेज कर रहे हैं, लास्ट में यहाँ पे तीनों को एक साथ दे दिए। तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे? पहले तो इसका हाफ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी आपके पास? ध्यान देखो, 4 और यहाँ पे आपके पास कितनी 3 और यहाँ पे कितनी आपके पास 8। तो गाइस हमारे पास ए का हिस्सा कितना आपके पास? ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यूज कितनी है आपके पास 3। बट आपके पास ध्यान दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी तीनों की वैल्यूज कितनी है 8। तो यहां से क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी गई है? सी। अगर हमें सी की अमाउंट पता चल जाए तो बता सकते हैं हम सी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 और सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करेंगे, वो यहीं से मिलेगी आपको कितना 8। तो सी कितना आ जाएगा 8 माइनस 7, तो सी कितनी 1। हमें इस 1 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो गाइस ध्यान देखो, यहाँ से ए का हिस्सा पता है हमें, बी का पता है, सी का। तो टोटल कितनी हो जाएगी फिर आपके पास 4 8। यहाँ पे 8 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 लाख। हमसे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी गई है? सी की। तो यानी कि हमें 1 की वैल्यूज कैलकुलेट करें। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस अपॉन 8 इंटू 1। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 8 2 जा 16 और 8 5 जा, तो इस सी की वैल्यू कितनी आ गई 25,000 रुपए। ये सी का हिस्सा पूछा गया। बी के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किससे? 20,000 को कितने से मल्टीप्लाई करवानी है आपने 3 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास 75,000 रुपीज। ए के लिए हिस्सा कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होगा? सिमिलर, क्योंकि हमारे पास ये 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 25,000 रुपए, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, इनटू कितने 4 से, कितना 1 लाख रुपीज। तो हमने क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सी की अमाउंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर क्या होगा 25,000 रुपए। अगर बी की पूछेगा तो ये, और सी की ए की पूछेगा तो ये। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। गाइस हमने जो अभी थर्ड क्वेश्चन सोल्व किया था, सिमिलरली उसी बेस क्वेश्चन आपके पास फोर्थ। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 48 दिनों में। बी उसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है आपके पास 32 डेज के अंदर। और ए और बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 16 दिन में। तो टोटल अमाउंट यानी कि उनका टोटल जो कुल रुपए थे उनके कितने हैं 1,50,000 रुपए। तो व्हाट इज अमाउंट ऑफ सी। जो इससे थर्ड क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें भी सी की अमाउंट पूछी गई है और इसमें भी हमसे सी की ही अमाउंट पूछी गई। तो गाइस फर्स्ट स्टेप होगा आपका एलसीएम लेना है, तो वो तो करो। इसका कितना आएगा 96, कितने पे, ये आपके पास 2 पे और ये आपके पास 3 पे और ये यहाँ पे आपके पास। तो गाइस हमारे पास ए की वैल्यू, ए का हिस्सा कितना आपके पास 2, बी का वैल्यूज कितनी है आपके पास 3 और सी का हिस्सा कितना है
ये हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए बी सी टोटल अमाउंट गिवन है। तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितनी है आपके पास 6। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, ए और बी कितनी है आपके पास 2, बी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस सी इक्वल टू 6। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 6 माइनस 5, यानी कि सी का वैल्यू कितनी है 1। और हमसे इस 1 की वैल्यू ही पूछी गई है आपसे। टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी फिर आपके पास 6, यानी कि 6 किसकी वैल्यू है, ये जो है आपके पास क्वेश्चन के अंदर 1,50,000 रुपए, तो वो टोटल की वैल्यू थी आपके पास। 6 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये क्वेश्चन में सी का हिस्सा पूछा गया है, यानी कि हमें 1 की वैल्यूज कैलकुलेट कर, तो कितनी आएगी आपके पास अपॉन 6 इंटू 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 6 2 12, 6 5 30। सी को कितने रुपए मिले, कार्य जो भी करके आ रहा है उसमें 25,000 रुपए सी को मिलते हैं। तो ये है हमारे पास इसका आंसर है। वर्क एंड वेजेस पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जितने भी हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसके 2 क्वेश्चन लिए इसमें। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो क्या कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 17/23 दिन के अंदर। और बी और सी दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करते हैं, 15/23। तो गाइज जब भी इस तरह की फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज आए तो आपने एलसीएम वगैरह लेके सोल्व नहीं करना, क्योंकि वो टफ होगा आपके लिए। तो गाइज यहाँ पे 23 और 23 जो आपके पास हर या डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यूज है वो इक्वल होनी चाहिए। तो गाइज इसको ये है आपके पास, यानी कि टोटल वर्क आपके पास कितना था 23, और इसको ए और बी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 17, और बी और सी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 15। जैसे हमारे टेस्ट होते हैं, टेस्ट कितने नंबरों का था 13 मार्क्स का, हमने कितने नंबर हासिल किए वो हमारे ऊपर लिखे जाते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है आपके पास, टोटल वर्क को, यानी कि ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी 23, तीनों की अमाउंट कितनी हो जाएगी 23। और यहाँ पे भी सिमिलर क्या हो जाएगा, सॉरी बी प्लस सी है यहाँ पे आपके पास बी प्लस सी, अपॉन में कितना है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी। तो गाइज यहाँ तक सोल्व करने से हमें क्या चीज वैल्यूज मिली है, हमें 2 चीजें मिली है यहाँ पे, क्या a प्लस बी, इनकी वैल्यू कितनी है आपके पास 17, और b प्लस सी इनकी अमाउंट कितनी है आपके पास 15। तो गाइस हमें यहाँ से अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, a का हिस्सा कितना है, b का हिस्सा कितना है, और c का हिस्सा कितना है, तो वो कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी टोटल आपके पास कितनी है 23। तो यहां से आप गाइस किसका हिस्सा पता कर सकते हो, सी का। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो a प्लस बी हमें कितनी वैल्यूज है 17 गिवन है। तो यहाँ पे हम जब a प्लस बी के प्लेस पे हम 70 प्लस सी इज इक्वल टू 23, तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आएगी 23 से आप 17 कम करेंगे तो कितनी आएगी आपके पास 6। तो यानी कि c की अमाउंट कितनी मिली हमें 6। और सिमिलरली गाइस हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से c की वैल्यूज हमें पता चल गई है, तो और b की वैल्यूज पता करो, यानी सॉरी a की होगी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास कितने हैं 23। और यहाँ पे देखो b प्लस सी की वैल्यूज कितनी है आपके पास 15, तो 15 यहाँ पे पुट करेंगे तो 23 प्लस a का हिस्सा कितना आ जाएगा, यहाँ से आप 23 में से ये कम करो कितना हो जाएगा आपके पास 8। तो a की वैल्यूज कितनी है आपके पास 8। b की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी होगी, c की वैल्यूज कितनी है आपके पास 6। तो गाइस आपके पास a प्लस बी प्लस सी तीनों की अमाउंट कितनी है 23, a की वैल्यूज पता है आपको और c की वैल्यूज भी पता है कितनी 6। 8 प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 23। तो यहाँ से b की अमाउंट कितनी आएगी 23 माइनस 14, तो कितनी हो जाएगी आपके पास 9।
तो बी की अमाउंट कितनी है आपके पास 9। गाइस यहाँ से बी की वैल्यूज हमें कितनी मिली 9 और सी की वैल्यू हमें सोल्व कर लिया 6 और 8। तो आपके पास ए बी और सी टोटल अलग अलग वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए। तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या चीज गिवन है इधर देखो 23 टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है ये 57,500 रुपये। कितनी 500 रुपये। और हमसे क्वेश्चन में हिस्सा किसका पूछा गया व्हाट इज अमाउंट ऑफ सी, यानी कि हमें सी की अमाउंट बतानी है कितनी होगी। तो गाइस इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है कितनी आएगी 5/23 इंटू 6। तो कितने से मल्टीप्लाई करवाएंगे आप यहाँ पे। तो गाइस इसको सोल्व करेंगे तो कितने पे जाएगा आपके पास 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे सी का हिस्सा कितना आया 15,000 रुपए। ये आपके पास किसका सी की अमाउंट है और यही हमारे पास इसका आंसर है। गाइस इसका लास्ट क्वेश्चन क्या था सिमिलर उसी क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज नहीं किया। ए और बी कितना आपके पास 7/12 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं। बी और सी कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 5/8। गाइस इस क्वेश्चन के अंदर उस क्वेश्चन के अंदर चेंजिंग सिर्फ यहाँ पे किया है, डिनोमिनेटर की वैल्यूज हमें उस क्वेश्चन में इक्वल थी दोनों में 23 यहाँ पे कितनी है 12 हो रही है। कुछ नहीं करना, जब भी आपके पास इस तरीके से कंडीशन आए तो आपने इक्वल्स करनी है 12 और 8 को, कैसे मर्जी करो। इक्वल करने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या एलसीएम की हिंट ले सकते हो। तो गाइज आप इन दोनों नंबरों को ध्यान से देखो 12 और 8 को, तो कौन से नंबर पे ये इक्वल्स होंगी 24 पे ये इक्वल्स होती हैं आपके पास। तो गाइज हम जितने नंबर से डिवाइड के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उतने से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को। तो कितना आ जाएगा आपके पास 15/24 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14/24। ए बी सी। अब देखो क्वेश्चन जो हमने अभी जस्ट सोल्व करके है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 24 अब इक्वल्स आ गए हैं वैल्यूज। तो गाइज हमारा क्या स्टेप क्या आता था, हमें इनकी वैल्यू अलग अलग हिस्सा कैलकुलेट करना है। आपके पास a प्लस बी दोनों की वैल्यूज कितनी है, अब आपके पास 14, ना कि हमें 7 यूज करना है, इसको यूज करना है 14 पे। और b और c का हिस्सा कितना आपके पास यहाँ पे 15। और टोटल आपके पास कितना है, आपके पास a प्लस बी प्लस सी टोटल आपके पास कितना है 24। तो गाइज यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात क्या है, आपको a b c की वैल्यूज पता है तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं a की वैल्यू। तो 24 b और c की वैल्यूज कितनी है आपके पास माइनस ये करेंगे तो कितना आपके पास 9। तो a की वैल्यूज कितनी है आपके पास 9। सिमिलरली हमें यहाँ पे b की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो b की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों की कितना है आपके पास 24। अभी आपने a और b की वैल्यूज पता करी है कितनी है आपके पास 14। यहाँ पे देखो a प्लस बी की वैल्यूज कितनी है आपके पास 14। तो यहाँ पे c का हिस्सा कितना आ जाएगा आपके पास 24 माइनस 14 तो कितना आ जाएगा आपके पास 10। c की वैल्यूज कितनी है आपके पास 10। a की वैल्यूज कितनी है आपके पास 9। तो हमसे क्वेश्चन में किसका हिस्सा पूछा गया b, तो b की भी हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो b के लिए क्या करेंगे, देखो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपके पास 24। अब आपके पास देखो a की वैल्यूज पता है c की वैल्यूज पता है, आप b की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। तो a की वैल्यूज आपके पास 9 है, b के हिस्सा आपने कैलकुलेट करना है, c की वैल्यूज आपके पास कितनी है 10। तो 10 हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 24। तो b का हिस्सा कितना आ जाएगा आपके पास 24 माइनस 19 कितना 5। b की कितनी है आपके पास 5। a का पता चल गया, b का पता चल गया है, c का। अब देखो टोटल अमाउंट कितनी बोली गई है, यानी कि आपके पास टोटल अमाउंट कितनी 24 की वैल्यूज कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1,20,000 रुपए गिवन है।
रुपए ही गिवन है। आपसे क्वेश्चन में हिस्सा किसका पूछा गया है, बी का। तो बी की वैल्यूज कितनी है, 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1,20,000 रुपए डिवाइड बाई कितने से 24 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा आपके पास 25, सॉरी 5 पे कैंसिल होगा, तो कितना सी की अमाउंट कितनी हो जाएगी 25,000 रुपये। तो सी को कितने मिल रही है आपके पास यहाँ पे 25,000 रुपये। तो ये गाइस आपके पास इस वीडियो के अंदर 6 क्वेश्चन थे। थैंक यू।